जय माँ, जय माँ। माँ आनंदमयी हरिद्वार में आए थे फर्स्ट टाइम 1926-27 में, जिस टाइम में माँ कुंभ मेला हुए थे। उसके बाद में सेकेंड टाइम माँ आए थे उनका पिताजी के साथ में 1929 में। तीसरा टाइम आए थे 1934 में 1934। उसके बाद में आए थे 1938 में, उस टाइम में भी कुंभ मेला हुए थे। उसी टाइम में माँ हरिद्वार में 2-4 महीने थे। आज का वीडियो में आपको सूचना मिलेगा कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का फैमिली के साथ में माँ कैसे जुड़ा था अचानक दैव प्रभाव में। ये सूचना आपको आज मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद 1938 साल माँ लास्ट आए थे कुंभ मेला में, और उसका पहले माँ अचानक पैदल से हरिद्वार से गए थे रायपुर देहरादून 8 जून 1932 में। तो वहाँ कुछ दूर तक एक छोटा पहाड़ में एक छोटा शिव मंदिर माँ को मिले थे, जिसका नाम था कोमादेश्वरा महादेव टेम्पल। उसी के नज़दीक में माँ एक धर्मशाला में रुके थे कुछ दिन के लिए। बाबा भोलेनाथ जी ये शिव मंदिर में बहुत दिन तक तपस्या किए थे माँ का साथ। इसके बाद में माँ रायपुर में थे 3 महीना 1933 साल में। साथ में भोलेनाथ बाबा जी थे, कमलाकांतो और भाई जी। ये भाई जी के साथ मान में। इसके बाद मई महीने में 1933 में माँ भोलेनाथ बाबा जी भाई जी का साथ 150 किलोमीटर पैदल चल करके उत्तरकाशी पहुंचा था। वहाँ नदी का किनारे में एक स्पॉट उन लोगों को मिला था, एक जगह मिला था जहाँ उन लोग एक आश्रम बनाए थे, उत्तरकाशी आश्रम, साथ में काली टेम्पल थे। ये बनाया था 1935 साल में। रायपुर आश्रम बनाया था 1940 साल में। बाद में माँ उत्तरकाशी विजिट किया था कई तरफ। लास्ट में 1900 कई तरफ माँ विजिटेड उत्तरकाशी 1939 में। उसके बाद में गंगोत्री उन्होंने किए थे 14,000 फीट के ऊपर, जहाँ गंगा मैया वहाँ से निकले ये धरती में आए थे। उसका नाम होता गमुख। उसके बाद माँ लास्ट उत्तरकाशी विजिट किया था 1973 में। उस टाइम में स्वामी विद्यानंद जी माँ का जन्मदिन पालन करने किया था कैलाश आश्रम में। वो आश्रम को सेलिब्रेट किया था। तो चेन्नई से जो कर्नाटिक सिंगर, फेमस कर्नाटिक सिंगर सुब्बलक्ष्मी ने उनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। तो माँ लास्ट विजिट था 1976 में ये उत्तरकाशी। बाद में किशनपुर आश्रम, ये कल्याणपुर आश्रम, किशनपुर आश्रम माँ बनाया था 1936 साल में। उसमें मदद किया था हरिराम जोशी, हंस भाई और भाई जी। कल्याणपुर आश्रम माँ बनाया था 1944 में। ये आत्मानंद जी हैं यहाँ। साथ में मेलिटा और जी एमरल तीनों सन्यासिनी थे। ये मेलिटा है जर्मन नासी वुमेन। इसके बाद में माँ धर्मशाला में रुके थे देहरादून के नज़दीक में, जहाँ ये मनोहर टेम्पल।
इसी में मैं रुका था जो आनंद चौक में। वहाँ का जो कारीगर था वो कश्मीरी है। तो बातों बातों से निकल गया कि जवाहरलाल नेहरू पूरा फैमिली वहाँ रुके हैं। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू देहरादून जेल में बंदी थे ब्रिटिश राज के साथ में लड़ाई के लिए। माँ अंबिका टेम्पल में जाग जोग किया था उनका भलाई के लिए, जो कमला नेहरू उनको रिक्वेस्ट किया था। यह पंडित नेहरू का माताजी स्वरूप रानी और उनका स्त्री पत्नी कमला जी और उनकी छोटा बेटी इंदिरा जी तीनों माँ से बहुत मिले थे। मिडनाइट तक उन लोग बातचीत किया था। इतना प्रेम हो गया था ये फैमिली से। जो उसी टाइम में कमला नेहरू को टीबी बहुत बुरा बीमारी पकड़ लिया था, इसीलिए कमला नेहरू यहाँ आया था इलाज के लिए। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में देहरादून जेल में बंदी थे ब्रिटिश राज के साथ में लड़ाई के लिए। तो ये कमला नेहरू जी को इलाज के लिए नज़दीक में भवाली सैनिटेरियम में उन्होंने इलाज किया था 1935 में। उस टाइम में मैं गया था, ये भवाली टीबी सैनिटेरियम, यहाँ कमला जी को इलाज हुआ था। उसके बाद में उनको भेजा गया था स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में कुछ दिन के बाद उनका मौत हो गया था। लेकिन मौत के पहले कमला जी महानू को एक चिट्ठी भेजे थे कि उनका छोटा लड़की जो इंदिरा जी उनका देखभाल कर लिए। तो माँ बराबर इंदिरा जी को अपना प्रेम दे करके अपना कन्या समझ के उनको बहुत देखभाल किया था। जब तक वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना था तब भी दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत अच्छा संबंध था, जैसे कि मदर एंड डॉटर। तो कमला जी गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था माँ को बुलाने के लिए, मिलने के लिए, इसलिए गांधी जी माँ को बुलाया था वार्धा में सेवाश्रम में। तो वहाँ से भेजा था ये वार्धा सेवाग्राम में। तो जमुनालाल बजाज को भेजे थे, लेकिन जमुनालाल बजाज देहरादून में कुछ दिन बाद मौत हो गई, इसलिए उनका लड़का नयन जी, कमल नयन जी और बिनोय भावे के भेजे थे गांधी जी। कमल नयन जी और बिनोय भावे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों मिलके माँ को एस्कॉर्ट करके ले गया था सेवाग्राम में। वहाँ गांधी जी से उन्होंने मिला था। ये जमुनालाल बजाज है। एक दिन रुके थे, बहुत चीज़ बातचीत हुआ था। गांधी जी को पत्नी कस्तूरबा गांधी जी भी बहुत खुश हुआ था माँ को देख करके, बहुत दोनों के साथ में प्रेम हुआ था, बातचीत हुआ था। ये जमुनालाल बजाज गांधी जी के साथ यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था इंडिया का आज़ाद के बाद। ये आचार्य विनोबा भावे जो भूमि दान के लिए लड़ाई किया था, भूदान के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने इन्होंने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी को समर्थन किया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण विरोध किया था। इन्होंने गांधी जी का शिष्य भी थे आचार्य विनोबा भावे। कमल नारायण जी जमुनालाल बजाज का लड़का, आप तो जानते हैं, बजाज इंडस्ट्रियल ग्रुप को जानते हैं आप लोग, यही सही है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ये देखिए बाएं तरफ बाबा भोलेनाथ जी, बीच में माँ अन्नमी और दाहिने तरफ भाई जी ज्योतिष चंद्र राय। महात्मा गांधी जी को सेवाग्राम में मिले थे, बहुत प्रेम उनको मिले थे। कस्तूरबा गांधी जी उनका पत्नी, गांधी जी को पत्नी से भी उन्होंने मिले थे। कस्तूरबा गांधी जी बहुत खुश हुआ था माँ को देख करके, उनको दैव प्रभाव मिला था गांधी जी के साथ। कस्तूरबा गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी
बाएं इंदिरा जी, बीच में महानवमी, दाहिने तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर बना था। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल भी माँ से बहुत मानते थे, उनका भी ब्लेसिंग मिला था माँ से। उस टाइम में कांग्रेस पार्टी में जो भी थे, जितना बड़ा बड़ा लीडर था, सब माँ से जुड़े थे, उनका आशीर्वाद लिए थे। ये माँ को बहुत आगे, इसीलिए माँ को बहुत आगे बढ़ा दिया। उनका प्रचार कुछ भी हो, मंदिर, टेंपल, सारे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, राजा महाराजा माँ से जुड़े थे, तो एक बाय एक मंदिर, आश्रम बनते रहे उस टाइम में। ये दैविक प्रभाव, बिना दैविक प्रभाव ये नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान तपस्या करके तभी ये दैविक प्रभाव होते हैं। हर आदमी उनसे मिलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, सारे कांग्रेस पार्टी का जितना ताबड़ नेता था, नेता मंत्री, आज़ाद का बाद, आज़ाद का पहले, सब माँ से जुड़े थे। पूरा नेहरू फैमिली माँ का शिष्य थे। अच्छा जी, जेपी कृपलानी कितना बोले आपको, बहुत सारे नेता मंत्री उस टाइम में, राजा महाराजा, एक एक सब माँ से जुड़े थे, माँ का आशीर्वाद लिए थे। बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जो माँ से लड़ाई किया था, सॉरी जो इंदिरा गांधी से लड़ाई करते इमरजेंसी के टाइम में, जयप्रकाश नारायण बहुत सारे विरोध किया था इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बारे में। ये 26 दिन का बोला जी देसाई, गुलजारी नानंदो, सॉरी। भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर संपूर्णानंद, उनका नाम में बनारस में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बना हुआ था। इन्होंने यूपी में 2 टाइम मुख्यमंत्री थे, 1954 1960 में। ये संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी डॉक्टर संपूर्णानंद, तेज बहादुर सप्रू, माँ बहुत सारे फल लेकर के माँ को निवेदन किया था। माँ को इंदिरा गांधी बराबर आते थे कंकुल आश्रम में। माँ से बराबर जुड़े थे इंदिरा गांधी। जब भी कोई मुसीबत हो तो पॉलिटिकल अफेयर्स में तो भी आते थे, ऐसे भी मंच है तब भी मिलते थे। बहुत सारी कहानी है इंदिरा गांधी के साथ। माँ मम्मी का बहुत प्रेम था, अपना बेटी का माफिक माँ उनको देखते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
घटना है। माँ का इतना दैविक प्रभाव था कि बड़ा बड़ा लोग, राजा महाराजा सब भी जुड़े थे माँ से। माँ का जन्म उत्सव में इलाहाबाद में मौजूद थे पंडित नेहरू जी 1961। जय माँ। जय माँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहले प्रेसिडेंट हुआ था इंडिया का, तो उन्होंने सम्मान का साथ माँ को राष्ट्रपति भवन में लाया था 1957 में एंड 1961 में। उनको माँ को सम्मान साथ राष्ट्रपति भवन में लाए थे, उनको सम्मान दिया था। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट था इंडिया का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी माँ को राष्ट्रपति भवन में लाए थे विथ ग्रेट ऑनर 1955 में दिसंबर। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ था गोपाल स्वरूप पाठक, उन्होंने भी माँ को बहुत मानते थे। उनको दो लड़की बेटी, एक शांता और एक इंदिरा, दोनों को माँ को आश्रम से जुड़ा हुआ था। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम में माँ को प्रेसिडेंट भवन में लाए थे, बहुत सम्मान दिए थे। 5 सितंबर में टीचर्स डे मनाया जाता है उन्हीं के नाम में। राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इन्होंने दो बेटी को माँ को पास सौंप दिया, माँ का श्री चरण में सौंप दिया आश्रम में बराबर के लिए। ये दोनों वहाँ माँ का आश्रम में सन्यासिनी बन गया था बाद में। भारत में इतना बड़ा बड़ा साधु सन्यासी जो भी हो, इतना महत्वपूर्ण सम्मान किसी को नहीं मिला जो माँ आनंदमयी माँ को मिला था उसी टाइम पर। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरिक इवेंट है। ये ज्ञानी जोयल सिंह जब प्रेसिडेंट बना था इंडिया का 1982 में 25 जुलाई में, उसके बाद माँ को समाधि हुआ था 7 अगस्त 1982 साल में। डॉक्टर त्रिगुणा सेन माँ से मिले थे, वाइस चांसलर ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। उन्होंने माँ से मिले थे, ग्रेट स्कॉलर था डॉक्टर त्रिगुणा सेन। जय माँ। जय माँ। डॉक्टर त्रिगुणा सेन के नाम में पोस्टल स्टैम्प्स इंडिया गवर्नमेंट निकला था। जय माँ। पंडित मदन मोहन मालवीय, एजुकेशनिस्ट। पंडित मदन मोहन मालवीय गांधी जी के साथ माँ से जुड़े थे। मालवीय जी फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लाल बहादुर शास्त्री भी मिले थे माँ से। दिस इज किशनपुर आश्रम। जय माँ।
जय माँ। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का फ्रंटेज, पंडित गोपीनाथ कविराज, इन्होंने ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंडिया, माँ से जुड़े थे बराबर। इन्होंने माँ को जांच किया था बहुत तरफ से कि माँ कभी नहीं स्कूल गया, कभी कॉलेज में नहीं पढ़ाई किया है, उनका इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। इतना जांच करने के भी इतना बड़ा स्कॉलर माँ का श्री चरण पकड़ लिया कि माँ आप सब कुछ जानते हो, हम लोग खाली थियोरिटिकल हम लोग पढ़ाई किया है, लेकिन आप ज्ञान ब्रह्मो है, ब्रह्मो ज्ञान आपके पास पूरा है। इसलिए माँ से जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारे किताब लिखे थे और बराबर माँ को आश्रम, बनारस आश्रम में उन्हें थे, उनको लास्ट मत तक। उन्होंने माँ को दर्शन किया था 1928 में वाराणसी में। उस टाइम में संपूर्णानंद कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल थे। तो तंत्र शास्त्र के ऊपर उनका जो गुरुदेव है परमहंस विशुद्धानंद जी, उनसे मिला था। तंत्र शास्त्र के बारे में बहुत सारे उन्होंने तपस्या किया था, बहुत सारे किताब भी लिखे थे। तो 1935 साल में पंडित कविराज जी माँ को इनवाइट किया था उनका गुरु परमहंस विशुद्धानंद जी से मिलने में। तो मालदाहिया बनारस से नज़दीक में है मालदाहिया, वहाँ माँ का साथ पंडित कविराज परमहंस विशुद्धानंद जी से मिले थे। तो विशुद्धानंद जी को अलग से एक नाम है गंधा बाबा। तो उन्होंने विशुद्धानंद जी माँ को बहुत सारे तंत्रों का एक मैजिक भी दिखाया था, जैसे कि फूल को चेंज करके एक क्रिस्टल पत्थर भी बना दिया था, कभी पत्थर को बना दिया था फूल। तो पंडित कविराज जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पद्म विभूषण मिला थे उस टाइम पर। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनसे मिले थे, इतना बड़ा स्कॉलर ऑफ इंडिया से। जय माँ। योग तंत्र साधना, बहुत सारे किताब उन्होंने लिखे हैं हिंदी में। उनका किताब ट्रांसलेट भी हुआ था अदर इंडियन लैंग्वेज में। यह है जोगी राजोधिराज श्री श्री विशुद्धानंद परमहंस देव जी। इन्होंने पंडित गोपीनाथ कविराज का गुरु है। ये तंत्र साधक है, इनसे तंत्र साधना के बहुत सारे इनसे उन्होंने साधना किया था। पंडित कविराज जी सीखे हैं तंत्र शास्त्र, इनसे मिला है। इनके बारे में बहुत सारी किताब भी है। विशुद्धानंद परमहंस देव जी। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। पंडित कविराज के साथ मानवी Please like, share and subscribe this channel.
माँ को मौत हो गया था 27 अगस्त 1982। उनके बारे में बहुत सारे कोटेशन आपको यहाँ मिलेगा, बड़ा बड़ा आदमी को। उनका माँ का मौत का दिन इंदिरा गांधी भी उपस्थित थे कंकल आश्रम में। That was the very saddest day for the devotees of Mahanami all over the world. ये बहुत दुख का दिन थे उसी दिन 27 अगस्त 1982। सब हम लोग को माँ छोड़ के गया सबको। जय माँ। अच्छा, जो मंगलानंद अमेरिकन सिंगर ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, उन्होंने माँ के बारे में बहुत सारे गाना गाया, यूट्यूब में आपको मिलेगा। बहुत आध्यात्मिकपूर्ण उन्होंने गाना गाते हैं माँ के बारे में। उनका एक टीम है, सारे अमेरिका में माँ का प्रचार करते हैं। उन्होंने उनके घर में माँ का मूर्ति प्रतिष्ठा किया है। उन्होंने आया था माँ का म्यूजियम में कंकल में 2019 में, हमसे भी मिला था किताब का दुकान में, फ़ोटो भी खिंचाए थे। हमसे जुड़े थे यहाँ किताब का दुकान में। अच्छा, जो मंगलानंद, ये बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हैं। इन्होंने आचार्य जोगेश, पंडित जोगेश आचार्य ऑफ हरिद्वार, माँ का मंदिर में हर शाम को इन्होंने गाना गाते हैं। बैकग्राउंड सॉन्ग्स बाय पंडित जोगेश आचार्य। जय माँ, जय माँ, जय माँ।